आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 54,49,902 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 92,605 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,133 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 87,312 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में सोमवार को 10 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 814 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। तो सोमवार को 1,172 मरीज ठीक होकर घर लौटे। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 41,777 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 29,000 हो गया। तो स्वास्थ्य विभाग की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 309 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 111, हरिद्वार में 110, उधमसिंह नगर में 95, अल्मोड़ा में 74, पौड़ी में 24, टिहरी में 23, उत्तरकाशी में 22, रुद्रप्रयाग में 15, चंपावत में 13, चमोली में 9, बागेश्वर में 5, पिथौरागढ़ में 4 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 5, सुशीला तिवारी कॉलेज में 3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 501 पहुंच गई है। 3 मंत्रियों 11 विधायकों का कोविड टेस्ट। तो कोरोना विधानसभा में 62 कर्मचारियों ने कराया टेस्ट, 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो विधानसभा सत्र की तैयारी में के तहत सोमवार को मंत्रियों के सरकारी आवास सहित विधायक आवास और विधानसभा में RT-PCR टेस्ट कराए गए। विधानसभा में मिली जानकारी के मुताबिक विधायक आवास में कुल 11 विधायकों के RT-PCR टेस्ट कराया गया। टेस्ट मंगलवार को भी कराए जाएंगे। इसी तरह मंत्रियों के आवास पर भी टेस्ट कराए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत सहित विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने भी टेस्ट कराया। तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए है शांति कुंज मामले की फाइल 2 हफ्ते में पेश करें। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक के खिलाफ मुकदमे की दी गई मंजूरी। तो छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जगमोहन कफोला के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति शासन ने दे दी है। कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रिया में विलंब ना हो, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा है। तो कोरोना के कारण उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की 9 विभागों में होने वाली भर्ती की परीक्षा लटकी है। आयोग को 7,200 पदों पर भर्ती करनी है, जिनमें से 2,500 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुके हैं। 4,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि 3 दिन में चला जाए आपत्ति का जवाब। सीएम ने ताकीद किया कि अधियाचन यानी प्रस्ताव पर पूछताछ व आपत्ति पर जवाब अधिकतम 3 दिनों में चला जाना चाहिए। कार्मिक विभाग प्रत्येक माह विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करे और विभागों व चयन आयोगों से समन्वय करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्य जो निर्धारित है वो कम करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब हुआ है, इसकी भरपाई अगले 6 माह के किस प्रकार की जाए, इसकी कार्य योजना बना ली जाए। लक्ष्य बनाकर काम हो। चयन आयोग के साथ ही शासन स्तर पर भी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि अब जो है भर्ती में तेजी लाई जाएगी और 6 महीने के अंदर जितने भी पद यहाँ पर खाली है उनको भरने की प्रक्रिया है। साथ ही अगले महीने से यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें से 4,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। इनमें LT और सहायक लेखाकार के पदों पर पहले भर्ती होने जा रही है। तो इनमें से LT शिक्षकों के 1400 पद, स्नातक स्तर के 800, सहायक लेखाकार के 500 पद समेत विभागों के खाली पद शामिल है। तो इन पर अगले महीने में यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो उत्तराखंड में अगले माह शुरू होंगे 7,296 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। तो उत्तराखंड में राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग और चिकित्सा चयन बोर्ड 7,296 पदों पर के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। अधीनस्थ आयोग अगले महीने से यह प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में भर्ती एजेंसियों के अफसरों के साथ बैठक कर भर्ती को टाइम टेबल तय करने को कहा है। सीएम ने कहा कि एक जैसी प्रकृति के पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। बैठक में अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष S राजू ने बताया कि 7,300 पदों में से 2,500 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। शेष 4,800 पदों के लिए अक्टूबर से भर्ती शुरू होनी है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल आनंद सिंह रावत ने बताया कि आयोग 1,145 पदों पर
भर्ती इसी वित्तीय वर्ष में करेगा। बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत ने बताया कि 1351 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए प्रस्ताव मिल चुके हैं। तो इसके अलावा जो UKSSC है इन पदों पर आवेदन कराएगा। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बुड़ी ने बताया कि आयोग सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, JE सिविल, JE इलेक्ट्रिकल, आबकारी सिपाही, हाईकोर्ट की टाइपिस्ट आदि की भर्ती प्रक्रिया अगले महीने में शुरू करेगा। तो इस प्रकार से स्टाफ नर्स के भी 1020 पद यहाँ पर मंजूर किए गए हैं। भारत की 2 टूक अप्रैल की स्थिति बहाल करे चीन। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चल रहे तनातनी के बीच सोमवार को भारत चीन की सैन्य कमांडर के बीच बातचीत का छठा दौर शुरू हुआ। इसमें भारत ने 2 टूक में कहा कि चीन पेंगोंग लेक समेत LAC पर सभी स्थानों पर अप्रैल की स्थिति बहाल करे। महिला अफसरों की युद्ध पोत पर तैनाती। तो भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को युद्ध पोत पर तैनाती दी गई है। इनमें से एक गाजियाबाद की सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और दूसरी हैदराबाद की सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं। अक्टूबर से 100 और ट्रेन चलाने की तैयारी है। तो अक्टूबर और नवंबर की संभावित यात्री संख्या को देखते हुए व्यस्तम मार्गों पर लगभग 100 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। चीन के बाद अब कोरिया की एंटीजन किट की क्वालिटी खराब निकली है। तो उत्तराखंड में कोरोना की एंटीबॉडी जांचने के लिए उपयोग की जा रही कोरिया की आयातित एंटीजन किट की गुणवत्ता खराब पाई गई है। कई चेक पोस्टों पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी ने इस मामले में विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है। विधायक के रिश्तेदार समेत 6 ने दम तोड़ा। तो देहरादून में कोरोना संक्रमित की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मसूरी विधायक गणेश जोशी के रिश्ते में बहनोई लगने वाले सिनेमा से जुड़े 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा 5 अन्य व्यक्तियों की मौत हो गई है। इसी के साथ खबर आई है IMA में अब तक 112 जवान और कैडेट संक्रमित हो गए हैं। तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में पिछले एक हफ्ते में कोरोना से 112 मामले सामने आए हैं, जिसमें संक्रमितों में IMA कैडेट अफसर और सेना के जवान भी शामिल हैं। निजी लैब की कोरोना जांच में गड़बड़ी। तो निजी लैबों में कोरोना जांच में हो रही गड़बड़ी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की जांच में खुलकर सामने आई है। जिला प्रशासन की जांच में कई लैबों की गड़बड़ी के तथ्य मिले हैं। साक्ष्यों के आधार पर जिला प्रशासन एक लैब के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक और युवती गिरफ्तार हुए हैं। तो पटेल नगर से खबर है, जहां पे पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। युवती ने किशोरी को गर्भपात कराने के लिए दवा खिलाई थी। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया है। दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है। बिना मास्क वालों को सामान नहीं देने की अपील की गई है। एक कमरे में चल रही थी 2 विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। तो अगर परीक्षा केंद्रों पर दोबारा किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल सेंटर निरस्त कर दिए जाएंगे। सोमवार को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर BP ध्यानी ने दून के 3 परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के बाद ये चेतावनी दी है। DAV में पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार 24 तक दाखिले होंगे। तो DAV PG कॉलेज में पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार अब 24 सितंबर तक दाखिले होंगे। छात्रों की मांग और ऑनलाइन प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों के चलते कॉलेज प्रशासन ने तारीख बढ़ाई है। विटामिन C और जिंक की दवाइयों की मांग बढ़ गई है। तो दून में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से लोग संक्रमण रोकने के में सहायक दवाओं विटामिन C और जिंक और आइवरमेक्टिन की खूब डोज ले रहे हैं। सत्र से पहले विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए। तो विधानसभा सत्र से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक विकास निधि के तहत 1-1 करोड़ रुपए धनराशि मंजूर की है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण गहरे आर्थिक संकट के चलते सरकार के हाथ बंधे थे और वह विकास निधि जारी नहीं कर पा रही थी। अपने चुनाव क्षेत्रों के विकास को लेकर के विधायक भी व्यथित दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब विकास निधि जारी होने के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति आने के आसार हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन में गड़बड़ी, वर्क ऑर्डर निरस्त। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करने में 2 कंपनियों ने गड़बड़ी की शिकायत की है, जिस पर विभागीय मंत्री ने संबंधित मामले की फाइल तलब करते हुए चयनित कंपनी को जारी वर्क ऑर्डर निरस्त कर दिया है।
उत्तराखंड में जानवरों से फसलों को बचाने के लिए गांव-गांव तैनात किए जाएंगे प्रहरी। तो 10,000 लोगों को प्रहरी बनाने की तैयारी है। 3 माह में 40,000 युवाओं को रोजगार देने की योजना है। तो वन्य जीवों में से फसलों को नुकसान की प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने राजस्व गाँव में फसल रक्षक तैनात करने का फैसला लिया। स्थानीय स्तर पर युवाओं को यह काम दिया जाएगा और सरकार इन्हें एक निर्धारित मानदेय भी देगी। इसके लिए कैंपा फंड की मदद ली जाएगी। मनरेगा में अब सिर्फ मजदूरी नहीं, अपना काम धंधा भी कर सकेंगे। तो प्रदेश सरकार के स्तर से मनरेगा में आजीविका पैकेज का मॉडल लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के लागू होने से मनरेगा में अब जॉब कार्ड धारक मजदूरी के अलावा स्वरोजगार के तहत अपना काम धंधा कर सकेंगे और इसमें सभी विभाग उनकी मदद करेंगे। उत्तराखंड में साहसिक खेलों को मिलेगा बढ़ावा। तो टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में साहसिक खेल गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। अट्ठावन क्लस्टरों का चयन 11 करोड़ के काम होंगे। तो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना की कार्य योजना है। तो राज्य में गैर सिंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर तकनीकी और जन सहभागिता से सरकार का कृषि उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है। 15 विधायकों ने दी सत्र में वर्चुअल जुड़ने की सहमति। तो सूचना और सहयोग के लिए कंट्रोल रूम बना, नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं। दून में 27 को होगी भाजपा के प्रशिक्षण प्रमुखों की बैठक। सदन में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तय किए मुद्दे। तो विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कार्य स्थगन के प्रस्ताव तय किए गए। बैठक में केवल 5 ही विधायक शामिल हो पाए। आज हो सकते हैं महिला की मजिस्ट्री बयान दर्ज। तो विधायक महेश नेगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने वाली महिला के सोमवार को मजिस्ट्री बयान दर्ज हो सकते हैं। सादगी से मनाया गया पर्यटन मंत्री महाराज का जन्मदिन। तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का 69वां जन्मदिन सादगी से मनाया गया। उपनल के लिए सिरदर्द बनी कर्मियों की बहाली। तो विभिन्न विभागों से हटाए गए उपनल के कर्मचारी को दोबारा रखना प्रबंधन के लिए सिरदर्द बन गया है। कई जगह उपनल कर्मचारियों की तैनाती वाले पदों पर अन्य कर्मचारी आ गए हैं। स्कूल की जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर बाल आयोग सख्त। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। नर्सों का काली पट्टी बांध सांकेतिक आंदोलन शुरू हो गया। तो सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में काली पट्टी बांध करके काम किया। राज्यपाल ने बढ़ाया सेना का मनोबल। तो चीन सीमा क्षेत्र बद्रीनाथ माणा पास मोटर मार्ग पर 8 किलोमीटर आगे गस्तौली तक किया भ्रमण। टिहरी झील में आज से शुरू होगी बोटिंग। तो पिछले 187 दिन से वीरान पड़ी टिहरी झील में मंगलवार से रोमांच का सफर शुरू हो रहा है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने झील में सतत बोटिंग गतिविधि शुरू करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल झील में स्पीड और सामान्य बोटें ही चलेंगी। सिंगोली परियोजना तैयार, टरबाइन शुरू हो गई। तो 1 माह में होने लगेगा उत्पादन। हर वर्ष मिलेगा 473 मिलियन यूनिट बिजली। कॉर्बेट में पहले दिन रिकॉर्ड बुकिंग हुई है। तो जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रात्रि विश्राम को लेकर के पर्यटकों में उत्साह है। इसका असर ऑनलाइन बुकिंग में दिखा। पहले ही दिन रात्रि विश्राम के लिए 280 बुकिंग हुए, जो एक रिकॉर्ड है। एक ही कक्ष में परीक्षा दे रहे थे 2 विश्वविद्यालय के छात्र। तो श्रीदेव सुमन के कुलपति डॉक्टर वीपी ध्यानी ने सोमवार को 3 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। देहरादून की खबरों की बात करें तो लंबी चल रही गर्मी चौथे साल भी गर्म रहा सितंबर। तो राज्य में पिछले 3 साल की तरह इस बार भी सितंबर का महीना काफ़ी गर्म रहा। हालांकि पिछले साल की तुलना में अधिकतम तापमान में मामूली कमी दर्ज की गई है। मसूरी विधायक हुए सेल्फ क्वारंटाइन। तो मसूरी विधायक गणेश जोशी कोरोना संक्रमित होने के संपर्क में आने के बाद खुद को 25 सितंबर तक सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। कार खाई में गिरी 2 भाई घायल। तो टिहरी धनोल्टी मार्ग सुवाखोई के पास सोमवार को देर शाम एक कार यूके 07 AV 8362 बैक करते हुए अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कूड़ा उठान में पकड़ा गया घपला। तो नगर निगम के कुछ पार्षदों ने डमी ठेकेदार को टेंडर दिलाकर की हेराफेरी।
वहीं देहरादून जिले में 11 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो कोरोना संक्रमितों के लिए मिलने के बाद जिलाधिकारी ने शासन पर आदेश जारी किया है। विधानसभा सत्र के दौरान रूट रहेगा डाइवर्ट। विधानसभा के बुधवार को प्रस्तावित मानसून सत्र के मद्देनजर शहर की कई जगह रूट डाइवर्ट रहेंगे। कोरोना काल में पुलिस ने वसूला 15 करोड़ का जुर्माना। तो कोरोना काल में सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का डंडा चालू है। अब तक विभिन्न मामलों में पुलिस ने कुल 15 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाएं आज से तो 1.5 घंटे पहले से शुरू होंगी। एंट्री, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। 10 अक्टूबर तक जारी होगा परिणाम। तो सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे 10 अक्टूबर तक जारी किए जाएंगे ताकि छात्र उसी हिसाब से आगे की कक्षाओं में दाखिला ले सकें। दूसरे रीजन में 20 छात्र देंगे दून में परीक्षा। तो सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि देहरादून रीजन के 12वीं के 105 बच्चे दूसरे रीजन में परीक्षाएं देने जा रहे हैं। बीटेक की काउंसलिंग शुरू। 108 पंजीकरण। तो 28 सितंबर तक पहले चरण के पंजीकरण का मौका है। कहीं कक्ष में मिले बैग तो कहीं 2 विश्वविद्यालय के छात्र एक साथ। तो कुलपति ने बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखिए। तो लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट होगा परीक्षा केंद्र। तो कुलपति ने सभी परीक्षा केंद्रों के प्राचार्यों को निर्देशित किया कि यदि किसी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो उस संस्थान का परीक्षा केंद्र हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। 1466 ने दी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। तो प्रदेश भर में पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा सोमवार को 1466 छात्रों ने दी है। कोरोना में मोटापा बन रहा जानलेवा। तो सांस, हार्ट अटैक व अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए जिस तरह कोरोना हाई रिस्क है और जानलेवा साबित हो रहा है, उसी तरह मोटापा भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का एक कारण बन रहा है। आपने किया प्रदर्शन 25 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो सिफन कोर्ट व आईडीएच बिल्डिंग से बेघरों के पुनर्वास की मांग। तो मसूरी से खबर है जहां पर सिफन कोर्ट और आईडीएच बिल्डिंग से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की मांग को लेकर के सोमवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें रोका गया तो वह पुलिस की जीप के आगे ही लेट गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध रैली निकालने की इजाज़त दी गई। वहीं देर शाम पुलिस ने 25 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग सहित कई पदों पर मौका। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश एम्स में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 31 हैं। तो इसके लिए आवेदन 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें 10वीं से लेकर के डिप्लोमा इंजीनियरिंग सभी के लिए ये वैकेंसी हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर साक्षात्कार। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी में वैकेंसी निकली हुई है जनरल ड्यूटी की और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की। तो इसमें 14 पद हैं। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आईटीबीपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये भर्ती होगी। तो इसमें 24 और 25 तारीख को साक्षात्कार होंगे। वहीं यूपीपीएससी के जरिए 610 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर रखी गई है। स्नातक उम्मीदवार तुरंत करें अप्लाई। तो बलरामपुर हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में 12 पदों पर आरोग्य मित्र संविदा पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है balrampur.nic.in और अंतिम तिथि 30 सितंबर तक रखी गई है। तो 30 सितंबर 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजधानी में धरना प्रदर्शन के नाम रहा सोमवार। तो राज्य आंदोलनकारी की अनदेखी कर रही सरकार। तो जुगरान ने कहा है। तो राज्य आंदोलनकारियों के ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के सोमवार को दीनदयाल उपाध्याय पार्क में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज करके सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ एनएसआई ने अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वही खबर है सतपुली से जहां पे नदी में नहाते समय डूबने से युवक की मौत हो गई। तो पूर्वी नयार नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई।
सिंगोली भटवाड़ी परियोजना बनकर तैयार हो गई, टरबाइन शुरू। तो मंदाकिनी नदी पर निर्मित परियोजना से 1 माह में होने लगेगा बिजली का उत्पादन। पापो थलीसैंड में के 312 गाँव में पहुंचा पानी। वही खबर आई है देवप्रयाग से, जहाँ पे कोविड सेंटर ले जाते हुए संक्रमित की मौत, परिजन शव छोड़ करके भाग गए। तो चंडीगढ़ से अपने गांव आए कोरोना संक्रमित युवक की कोविड केयर सेंटर नगर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। युवक भद्रकाली बैरियर पर गलत जानकारी देकर गांव पहुंचा था। युवक की कोरोना से मौत की बात सामने आते ही उसके परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, वहां से चले गए। पुलिस उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी, तब उसके ताऊ जी आ गए, पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया। वहीं खबर है पौड़ी कोटद्वार से, जहां पे ट्रेजरी बीओ कार्यालय रहेंगे 3 दिन बंद। तो कोरोना संक्रमित मिले दफ्तर किए जाएंगे सैनिटाइज। खबर है श्रीनगर से, जहां पे कोरोना से सभासद की माता का निधन हो गया है। चमोली जिले में 8 जवानों सहित 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के देखते हुए नगर में पहुंच रही बसों से आ रहे यात्रियों से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ली जा रही है। 4 संक्रमितों को ढूंढने में लगे 4 घंटे। तो मुख्यालय पौड़ी की सीआरटी टीम को 4 युवाओं के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें ढूंढने में खूब पसीना बहाना पड़ा। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 युवाओं की टीम ने खोज लिया, जबकि 2 संक्रमितों का कुछ पता नहीं है। जिला चिकित्सालय पौड़ी में कुछ लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया था। जाँच में 4 लोग संक्रमित मिले, लेकिन सीआरटी टीम ने जब इन संक्रमितों के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो यह गलत मिले। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे भाजपा जिला मंत्री दर्जाधारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो सोमवार को भाजपा जिला मंत्री जितेंद्र रावत, दर्जाधारी मंत्री अतर सिंह असवाल और एक्सिस बैंक के 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। नारायणनगर से खबर है, जहां पे सड़क दुर्घटना में घायल जवान ने दम तोड़ दिया। बेटे की संदिग्ध मौत की जांच की मांग की गई है। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे भावर के झड़ी चौड़ पूर्वी निवासी युवक संदीप की बिजनौर वन प्रभाग के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्कूटी रपटने से व्यापारी की मौत हो गई। तो नई टिहरी से खबर आई है। वहीं कर्णप्रयाग से खबर है, जहां पे ट्रैक्टर खाई में गिरा है, चालक घायल हो गया। सदजुली नागराजा देवता के मेलों में उमड़े ग्रामीण। तो मार्ग के लिए विधायक ने 4 और मंदिर के लिए जिम्प अध्यक्ष ने दी 20 लाख की धनराशि। शराब पीने पिलाने पर होगा बहिष्कार। तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पे कुमेड़ा गांव में हुई ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय लिया गया है। बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस सेवा दल का प्रदर्शन। तो कोटद्वार से खबर आई है। सिद्धबली स्टोन क्रशर का टीम ने निरीक्षण किया है। तो सिद्धबली स्टोर क्रशर का निरीक्षण करते अधिकारियों की संयुक्त टीम। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो खबर है जयहरी खाल से, जहां पे भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरी खाल में बीएससी बीए और बीकॉम प्रथम वर्ष की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। पीजी व इंजीनियरिंग के लिए 5 तक करें आवेदन। तो इस वर्ष स्नातक परीक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में हुई देरी की वजह से गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर और बीटेक में भी प्रवेश लटक गए हैं। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उक्त कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि आगे खिसका दी है। अब अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टिहरी में आईटीबीपी देगी साहसिक खेलों का प्रशिक्षण। तो पर्यटन विभाग, उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुआ एमओयू। बात करते हैं हरिद्वार रोड की खबरों की। तो प्रयागराज की तर्ज पर कुंभ क्षेत्र को भगवा रंग से रंगने की तैयारी है। तो प्रयागराज की तर्ज पर हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को भी महाकुंभ 2021 से पहले भगवा रंग से रंगने की तैयारी की जा रही है। हर की पेड़ी के सम्मान के लिए करेंगे संघर्ष। तो हर की पेड़ी पर बह रही धारा का नाम गंगा घोषित करने की मांग की गई है। भीमकुंड की दुर्दशा पर फूटा लोगों का गुस्सा। तो एचआरडीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के गलत इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खबर है रुड़की से, जहां पे एक संस्था के अध्यक्ष ने अपने लेटर पैड पर फर्जी मुहर लगाकर के शासन को भेजा है पत्र। पंजीकरण साइट हुई ठप, बॉर्डर पर लोगों का हंगामा।
तो स्मार्ट सिटी देहरादून की पंजीकरण साइट नहीं चलने से नाराज हरियाणा के 5 युवकों ने नारसंग बॉर्डर पर हंगामा कर दिया। यही नहीं, उन्होंने बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी, जिससे अन्य कार चालकों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह पुलिस ने उन्हें शांत कराया। इसके बाद आधार कार्ड देकर युवकों और अन्य लोगों को एंट्री दी गई। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे पीएससी के 20 जवान कोरोना संक्रमित। तो जनपद में 99 नए मरीज सामने आए। जिलाधिकारी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों ने भरी हुंकार। तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे जीएम कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे शाम होते ही वार्डों में पसर जाता है अंधेरा। तो 1500 स्ट्रीट लाइट बंद हैं। आपराधिक घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। 1 करोड़ की फिरौती मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो बदमाशों ने की थी प्रॉपर्टी डीलर के घर बाहर हवाई फायरिंग। झगड़े के दौरान गिरा गरम तेल, भाई बहन समेत 3 झुलस गए हैं। तो हरकी पौड़ी के पास बहन को प्रेमी के साथ देखकर भाई ने युवक के से मारपीट कर दी। इसी खींचतान में प्रेमी के पास ही खड़े चाउमीन की ठेली पर जा गिरा। ठेली पर रखी कढ़ाई से गरम तेल तीनों के ऊपर गिर गया और वह झुलस गए। तीनों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरी पत्नी को बोला तलाक तलाक तलाक। तो खबर आई है हरिद्वार की पथरी से, जहां पर पथरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 3 बार तलाक बोलकर के तीसरी पत्नी से भी रिश्ता तोड़ लिया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार से खबर आई, जहां पर सिख समाज की आवाज़ दबा रही पुलिस। तो शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए आरोप। वन कर्मी पर लगाया वसूली का आरोप। तो खबर आई है हरिद्वार से। ज्वालापुर से खबर है, जहाँ पे लाइन चौक होने से सड़कों पर भाई शिविर। तो ज्वालापुर के चौक बाजार से व्यापारियों और ग्राहकों को उठानी पड़ी दिक्कत। हल्द्वानी खबरों की बात करें तो नए वार्डों में एलईडी लगेगी, पार्कों में जिम बनेंगे। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे मामूली विरोध के बीच नगर निगम बोर्ड ने पुस्तकालय की जमीन जिला विकास प्राधिकरण को सौंपने सहित 7 प्रस्तावों में मोहर लगा दी। वार्ड ने 28.5 करोड़ के नए विकास कार्यों को मंजूरी दे दी। इनमें 22 करोड़ रुपए से नए वार्डों में स्ट्रीट लाइट पोलों में एलईडी लगाई जाएगी। पुराने वार्डों में 13,798 पोलों में सीएफएल बदलकर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसी के साथ 14 पार्कों में ओपन एयर जिम, चिल्ड्रन पार्क और 22 पार्कों के सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जमरानी शिफ्ट नहीं होगा हेड़ा खान मंदिर। तो उसी जगह कराया जाएगा मंदिर का निर्माण। खबर है लाल कुआं से, जहाँ पे क्लिनिक में बिगड़ी युवती की तबीयत, बेस अस्पताल में मौत हो गई है। बाहर से आ रहे हैं तो देनी होगी निगेटिव रिपोर्ट। तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे पर्यटकों के लिए होटल और होम स्टे में कम से कम 2 रात की बुकिंग जरूरी है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बेस का आईसीयू और एचडीओ बंद। तो ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता बेस की 2 नर्स समेत 111 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे जहरीला पदार्थ खाने से मछली विक्रेता की मौत हो गई। तो कालाडूंगी में रहने वाले एक मछली विक्रेता की रविवार की देर रात अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तेज धूप में गुस्से की गर्मी ने चढ़ाया पारा। तो अघोषित बिजली कटौती को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं उपनल के जरिए एई के पदों पर नियुक्ति का विरोध, महाप्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया। तो उत्तराखंड जल संस्थान डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ के मंडलीय बैठक में उपनल के माध्यम से सहायक अभियंताओं के पद पर नियुक्ति का विरोध किया गया। वहीं खबर आई है नैनीताल में पर्यटकों में रौनक बढ़ी है। तो लॉकडाउन खुलने के साथ नैनीताल में पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया है। सोमवार को दिल्ली से आए पर्यटकों ने मल्लीताल स्थित झूम लैंड के पास अपनी नैनीताल भ्रमण की यादों को कुछ इस तरह से कैमरे में कैद किया है। बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रही है ऑनलाइन पढ़ाई। तो कोविड के दौर में स्कूली बच्चे 3-4 घंटे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठकर ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। यह ऑनलाइन पढ़ाई अब बच्चों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। यूओयू की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। तो तलवाड़ी डिग्री कॉलेज में 85 समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परीक्षा में नकल या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, तो प्रोफेसर जोशी ने कहा है।
महिला होमगार्डों का प्रशिक्षण 27 और पुरुषों का 10 अक्टूबर से होगा। वहीं अल्मोड़ा से खबर आई जहाँ अल्मोड़ा जिले में 5 पुरुष होमगार्ड का 57 दिवसीय अंशकालीन प्रशिक्षण 10 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अल्मोड़ा में होगा। कुमाऊं की खबरों की बात करते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने से लोग परेशान थे, तो द्वारा हार्ट में तैनात रेडियोलॉजिस्ट महिला अस्पताल में देंगे सुविधा। खबर है ये तेजम पिथौरागढ़ से, जहाँ पे तेजम तहसील में काम नहीं होने से लोगों में आक्रोश, तो शीघ्र व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रधान की हत्यारोपी को जेल भेज दिया गया है। तो थल रामेश्वर घाट पर किया गया प्रधान पुष्कर का अंतिम संस्कार। 5 दुर्लभ प्रजातियों के साथ नजर आई 36 प्रजातियों की तितलियां। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। हर रूट की 5 टैक्सियां ही खड़ी होंगी शहर में। तो टैक्सी मैक्सी के लिए चयनित किए 6 पार्किंग स्थल, नंबर सिस्टम से होगा टैक्सियों का संचालन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं पिकअप स्कूटी की टक्कर, युवक चोटिल हो गया। तो चंपावत से खबर आई है। चंपावत यूनियन आज जारी करेगी किराया सूची। तो परिवहन विभाग, प्रशासन और टैक्सी यूनियन की बैठक में निर्णय लिया गया है। गुमदेश का दीप महोत्सव चढ़ा कोरोना की भेंट। तो चंपावत से खबर है जहाँ पे नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र के खालगढ़ में होने वाले सीमांत दीप महोत्सव पर भी ग्रहण लग गया है। चंपावत में 23 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो लोहाघाट के एक गांव में एक साथ 4 लोगों के संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सिनेमा लाइन क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे भ्रामक सूचनाओं पर जताई चिंता। तो जिले में कोरोना संक्रमित के लिए 1.5 लाख की राशि आने की भ्रामक सूचना के बाद पीएमएस एसोसिएशन ने बैठक की है। खबर आई है बनबसा से, जहाँ पर लावारिस और जंगली जानवरों से निजात दिलाने की मांग की गई। तो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं लावारिस जानवर। टनकपुर जौलजीबी सड़क पर धीमी गति से हो रहा है काम। तो काम करने के लिए नहीं मिल रही है मंजूरी। मार्च 2021 से सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं दारमा घाटी को जाने वाली सड़क को सुधारो। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। विशुका के कार्यों को समय से पूरा कर ए श्रेणी हासिल करें। तो डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास योजनाओं की समीक्षा की है। कोरोना से लड़ते हुए जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी गई। तो धारचूला से खबर आई है। वहीं 3 डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में कार्यभार नहीं संभाला। तो आज अंतिम तिथि के बाद प्रति 18 डॉक्टरों को कॉल लेटर भेजे जाएंगे। नेपाल पुलिस ने 52,000 की बीड़ी पकड़ी है। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे बेतड़ी पुलिस ने महाकाली नदी पार कर अवैध तरीके से नेपाल पहुंचाई गई 52,000 रुपये की बीड़ी पकड़ी। वहीं खबर आई है रानीखेत अल्मोड़ा से, जहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस ले निजी स्कूल। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी AB चंद ने यहाँ आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ताड़ीखेत सल्ट सियालदे इन सभी जगह कहा है कि इन्हें बैठक किया और संचालकों की बैठक में कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस अभिभावक से नहीं ले सकते। पानी को लेकर के ईड़ा के ग्रामीणों का पारा चढ़ा, क्रमिक अनशन आज से करेंगे। राजपुरा में खड़े वाहनों के शीशे तोड़े अराजक तत्वों ने। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे नगर के राजपुरा क्षेत्र में अराजक तत्व एक बार फिर से अराजकता फैलाने लगे हैं। सड़क किनारे खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर उनमें चोरी करने की आम बात हो गई है। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 3 डॉक्टर ने कार्यभार संभाला है। वहीं बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे जाम में फंसने से परेशान रहे लोग। घरेलू गैस के 9 सिलेंडर जब्त किए गए। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे होटल रेस्टोरेंट ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। जीबी पंत संस्थान 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया। तो अल्मोड़ा जिले में 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। कोटयुड़ा में 67 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं बागेश्वर जिले में कोरोना के 10 मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 30 तक करें आवेदन। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन शुरू हो गया है।
जिला अस्पताल में ओपीडी में कम मिल रही हैं दवाइयाँ। तो बागेश्वर से खबर है जहाँ पे जिला अस्पताल में मिलने वाली ओपीडी के पर्चे पर लिखी कि सभी दवाइयाँ लोगों को अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो मुआवजा देना ही समाधान नहीं तो कल्याण। तो गिद्ध गरब्याल कल्याण समिति ने उपाध्यक्ष कल्याण सिंह गरब्याल का कहना है कि गांव के प्रदूषण से प्रभावित लोगों को मुआवजा देना समाधान नहीं है। गृह कलह में सिर पर डंडे से वार कर पत्नी का गला घोट दिया। तो जसपुर से खबर है जहाँ पे पहली पत्नी की मौत पर 4 साल पहले की थी दूसरी शादी। तो गृह कलेश के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी के सिर पर डंडा मारा, फिर दुपट्टे से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। एसडीआरएफ की पैरामेडिकल टीम भी करेगी कोरोना जांच। तो रुद्रपुर से खबर आई है सरकार 2 दिन की अनिवार्य बुकिंग से पर्यटकों को होना पड़ेगा परेशान। तो सरकार के नए आदेश ने प्रदेश में घूमने आने वाले पर्यटकों को नई परेशानी में डाल दिया है। पर्यटकों का कहना है कि 2 दिन की अनिवार्य बुकिंग से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के बीच पर्यटक 1 दिन से अधिक समय तक कहीं भी रुकना नहीं चाहते हैं। वही खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे एसएसपी समेत जिले के 125 पुलिसकर्मी ने जंग जीता है। ड्यूटी पर कर रहे कर्मचारी की मौत, रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो सिडकुल की कंपनी में ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। 100 की कोरोना जांच में मृतक पॉजिटिव पाया गया। प्रथम प्रश्न पत्र की जगह बांट दिया दूसरा पर्चा, विद्यार्थियों का आरोप परीक्षा देरी से शुरू होने पर हल नहीं हो सका पूरा प्रश्न पत्र। तो राधे श्याम पीजी कॉलेज में आयोजित एमए अंतिम वर्ष की परीक्षा में सोमवार को प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। खबर है ये रुद्रपुर से जहाँ पे तोड़फोड़ और लूट मामले में 6 पर केस दर्ज किया गया है।